मैंने बाप का जात पूछेगा आदमी। गुरुजी, अक्सर आप अपने गुरुजी डॉक्टर बीरनाथ टैगोर के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं, उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आप बताते हैं। डॉक्टर बीरनाथ टैगोर पहले कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। देख बेटा, सच बताएं तो जिस परिस्थिति में हमारी मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात हमारे गुरुजी के साथ, जो कि मैंने बताया था कि एक कलवा साधना कर रहा था मैं, शमशान साधना होता है कलवा का, वो साधना कर रहा था, उसके दौरान हुआ था जिसमें कि उन्होंने हमारी साधना खंडित करी थी। और गुरुजी ही हमारे हैं जो कि जिन्होंने कि हमको दैविक साधनाओं के तरफ अग्रसर किया। ये हमारे जीवन में हमारे गुरुजी हैं। नहीं तो पहले हम भी उठपटांग किया करते थे, बहुत खोपड़ी नचाने वाला काम लेकिन वही थे कि इन सारी चीजों को से अलग करके, विलग करके, ये प्रेत क्रियाएं जो है नरक में ले जाएंगी, दैवीय क्रियाओं की और उन्होंने हमें बढ़ाया। और सच कहें, गुरु तो भगवान होता है बेटा, भगवान से भी बड़ा होता है। जैसा कि सुने ही होगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो गुरु तो भगवान से भी बड़े। लेकिन जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, जो उसको मैं भी समझ रहा हूं कि अगर कहा जाए तो दैहिक रूप में तो थे, देह तो था उनका, तो देह किसका था, किस धर्म का शरीर था। अगर धर्म की बात कहें तो सबसे बड़ा धर्म, और अगर एकमात्र धर्म कहो तो अपना सनातन ही है ना। अगर कहें तो सनातन के पहले कौन था। आज जो भी कहे मैंने बुरा लगेगा, लेकिन अगर सच्चाई अगर कहो तो सच्चाई क्या है। कोई 2000 साल पहले का, 2400 साल पहले का है, तो कोई 1600 साल पहले का है। सबसे पुराना तो विक्रम संवत ही है अपना। यही है ना, सत्य तो यही है ना। क्या है सत्य? सनातन। सत्य सनातन कहते हैं तो सनातन ही है ना बच्चा। लेकिन अगर कहो, जैसे अभी तुमने पूछा गुरुजी के बारे, तो हमने कभी जानने की मैंने अपेक्षा ही नहीं रखी, क्योंकि हमको तो जब वो मिले, जब मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गले लगाया। पहले युद्ध हुआ, फिर गले लगाया कि तू ही तो हमारा बेटवा है ना। तो जो बेटवा बना लिया उससे क्या पूछेंगे भाई कि तेरा, तू तो हमको बेटा बना लिया, तेरा कौन जात है तू। मैंने बाप का जात पूछेगा आदमी। मैंने कभी नहीं पूछा, अगर सच्चाई बताऊं ना। और अगर सच कहो, अगर जानने की बात, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1997 से अपना बाप बेटा है हम लोग, ठीक है। लेकिन जिसकी बात तुमने कही, ये मुझे पता चला वो 2014, जब वो वीडियो एक वायरल हुआ था ना कि हमारे गुरुजी जो भी हैं मतलब मुसलमान हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई बताऊं तुम्हें, 2019 में गए, 14 दिसंबर को उनका सारा कर्म, गायदान किसमें होता है, भागवत किसमें होता है, गीता किसमें सुनाया जाता है। उसके पहले भी जब गुरुजी यहाँ थे या मेरे साथ थे, मेरे घर जब मैंने मेरे एकलौते बेटे की शादी उन्होंने कराई, तो जिस हक से वो थे तो उसमें क्या पूछेगा आदमी। हाँ, लेकिन अगर कहो तो ये बात 2014-15 के आसपास समझ लो कि हमको भी पता चली, लेकिन 2019 तक कभी, या आज 2024 है, आज के दिन तक, आज के क्षण तक
अगर हमारे यहाँ का सीसीटीवी देखो तो गुरुजी की आरती हो रही है ना। चारों समय उनकी 4 बार उनकी आरती होती है ना यार। तो आरती मुसलमान के रूप में थोड़े हो रही है उनकी, वो भगवान के रूप में हो रही है ना, गुरु के रूप में हो रही है ना। गुरुजी, हमारे गुरुजी का जन्म हुआ था एक देवरिया जिला है बिहार, मैंने बिहार कर रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में, पहले गोरखपुर था। जब उनका जन्म हुआ उस समय वो गोरखपुर था, ठीक है। तो उसमें एक मोतीपुर जगह है, ठीक है ना, वहीं पर उनका जन्म स्थान है। वो बचपन से ही अगर कहो तो लोगों के नजर में, गांव वालों के नजर में वो एक नंबर का डेंडल लड़का थे। मैंने जिससे मैंने पैर चढ़ा करके झगड़ा करने वाला कहो, मैंने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो जाकर के पीछे से शंख बजा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका गांव जो है ना, आज भी हिंदू मुस्लिम का भेद उस गांव में नहीं देखा हमने। आज भी जो जमीद हैं, जो हमारे गुरुजी के छोटे भाई, सबसे छोटे भाई हैं, वो जिंदा हैं अभी, जमीद जी, वो प्रधान है वहां के, ग्राम प्रधान। तो ये फीलिंग उस गांव में नहीं है। मुस्लिम के यहां भी हिंदू जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, मेरी तो बात छोड़ दो, मैं तो साधु हो गया, लेकिन अगर ऐसे भी कहो तो सब कोई तो साधु नहीं ना है। तो उस गांव में भी मैंने देखा है, बहुतायत देखा है कि सभी जाते हैं, कोई ये नहीं है वैमनस्य या ये धर्म वाला भावना, ये चीज नहीं देखा हमने हिंदू मुस्लिम। और कभी गुरुजी को भी मैंने नहीं देखा। अगर मैंने, वो बोलते थे जब खुश होते थे, बोले जय बोले की, जैसे हमारी पत्नी आई उनसे मिलने के लिए ना, या कभी वो फोन करते थे घर में, तो अंत में जय बोले की बेटा, जय बोले की। कैसे मान लोगे? और एक चीज बताए, गुरुजी मेरे अघोर थे ना, अघोर कभी मजबूर नहीं होता है। अघोर को कोई बांध नहीं सकता है। एक बार कुछ ऐसी बात हुई थी तो जिस कारण वो हमसे उन्होंने कहा था कि तुमको कभी, अगर जिस दिन मेरे को ये महसूस हो जाएगा ना कि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आ गई है, कि तुमको ये पता चल गया कि हम ये हैं, तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तो हमको ना घुसक करके चल जाए। शब्द यही था उनका कि घुसक मैंने जिसे घिसक करके निकल जाएंगे, हमको कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हम अघोरी हैं, हमको कोई बांध नहीं सकता। तो उसको क्या कोई धर्म में बांधेगा यार? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थोड़े कोई करेगा, सब तो एक ही संतान है ना। ऐसे कायदे से हो। आज के दिन में अगर कहा जाए तो देवरिया जिले में मोतीपुर जगह है, मोतीपुर के ही रहने, मोतीपुर भुआल स्टेशन है शायद, है ना, वहीं के रहने वाले। मैं तो गया हूं उस गांव में 4-5 मरतबा गया। एक बार मैंने भिक्षाटन के लिए भी हमने कहा था, तो जमीद भाई जाकर के घर में पूछे, क्योंकि जैसे हमारे में एक परंपरा होती है कि जैसे तुम साधु बन रहे हो तो भिक्षाटन करना होता है, तो तुमको अपने घर से लेना होगा। तो अब गुरुजी नहीं रहे तो गुरुजी का घर से तो एक बार हमको भिक्षा लेना होगा ना। वही जमीन भाई की पत्नी बोली, कि बड़ा भैया तो नहीं रहे, छोटा भैया को तो नहीं छोड़ सकते ना। एक मुसलमान औरत हिंदू ब्राह्मण के बारे में उसका ये फीलिंग था, ठीक है। ठीक है, जो भी है ये तो हमारा तुम्हारा बनाया हुआ है। कभी हमको पता नहीं कि उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि वो मुस्लिम है या मैं हिंदू हूं। उनके लिए हमेशा मैं उनका बेटा रहा, बस। मेरे लिए हमारे पिता रहे, पिता हैं, बस। हमारे लिए यही कहानी काफी है।
क्यों? मेरे लिए क्या, मेरे पूरे खानदान के लिए क्या हो? तो आप तो खैर खानदान क्या कहे, ऐसे भी साधु समाज के लिए पिता है, मेरे लिए पिता है। जब मेरे लिए पिता है तो मेरे जो साधु शिष्य या साधु जो भी हमारे शिष्य हैं उनके लिए तो दादा ही रहेंगे ना। फिर वो हिंदू मुस्लिम की कोई भावना ही नहीं आ रही है ना। हमारे गुरुजी अगर मुसलमान के हिसाब से अगर कहते हो तो मुसलमान अगर कहें तो मुसल्लम ईमान थे। मुसल्लम ईमान माने साबुत ईमानदार व्यक्ति। अरे कितना कितना रुपया उनके पास आता था यार। वो जैसा आदमी मैंने अगर अभी तुम 10,000 रुपया दिए शाम तक खत्म। और बचपन से ही वो थोड़ा मैंने उनको बनना था, यही साधु बनना था। शिक्षा दीक्षा भी उनकी ज्यादा नहीं, बार बार बोलते थे। हम पूछते थे कि किस क्लास तक पढ़ा है तू? जब हमारे उनके बीच झगड़ा होता था तो तुम ताम हम लोग बहुत करते थे। बोले तू किस क्लास तक पढ़ा है रे? तो 3 क्लास पढ़ल बानी मर्दे। और जो मुस्कान होता था ना, उनके मुस्कान पर ही तुम फिदा हो गए। 3 क्लास पढ़ल बानी मर्दे। लेकिन यही है कि कुछ तो ऐसा था जिस कारण भगवान ने